फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज ये लास्ट वीडियो होगा संतों का। आज चलिए पढ़ते हैं पीर फखरुद्दीन। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। पीर फखरुद्दीन ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर है और इनकी दरगाह जो गलियाकोट डूंगरपुर में है। इस मज़ार को मज़ार फरवरी भी कहते हैं। इस मज़ार को क्या कहते हैं? दरगाह को गलियाकोट जो डूंगरपुर में है मज़ार फरवरी भी कहते हैं। इनका उर्स मुहर्रम माह के 27वें दिन लगता है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ अजमेर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे तथा ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती सांभर जयपुर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। अन्य महत्वपूर्ण चिश्ती संत हुए हैं। इसहाक मिगरीबी राजस्थान में मिगरीबी सिलसिले के संस्थापक थे। इसका प्रमुख या मुख्य स्थान खाटू था। अब पढ़ते हैं मीराबाई। राजस्थान में सगुण भक्ति रस की धारा प्रभावित करने वाले संतों में शिरोमणि मीरा का नाम सर्वोपरि है। ये मीराबाई सगुण भक्ति की उपासक थी। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में बाजोली गांव में हुआ था। इनका पालन पोषण कुड़की ग्राम में हुआ था। इनका जन्म तो बाजोली गांव में हुआ था और इनका पालन पोषण कुड़की ब्यावर में हुआ था। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार मीरा राजस्थान में मेड़ता जोधपुर के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह की बाजोली के जागीरदार की इकलौती पुत्री थी। दादू का परिवार कृष्ण भक्ता अतः मीरा के मन में भी बचपन से ही कृष्ण भक्ति का संचार हुआ था। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और दुर्भाग्य से विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। मीरा को इस दुखद घटना से इतना भारी आघात लगा कि उसका मन संसार से विरक्त हो गया और वह अपना अधिकांश समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगी थी। सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह और उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के राणा बने थे। उन्हें मीरा का यह भक्ति रूप पसंद नहीं था पर मीरा अपने मार्ग पर डटी रही। अंत में मीरा चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन जा पहुंची थी। इन्होंने जीव गोस्वामी तथा रैदास की से दीक्षा ग्रहण की थी। मीराबाई ने जीव गोस्वामी और रैदास से दीक्षा ग्रहण की। वहां से वह द्वारिका चली गई और उन्हीं का वहीं पर देहांत हुआ था, द्वारिका गुजरात में। मीरा के काव्य में सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव मिलता है। कृष्ण को भी वह परमात्मा और अविनाशी मानती थी। मीरा ने राग गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की परंतु यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। मीराबाई ने वृंदावन में दास दासी संप्रदाय की स्थापना की जिसमें कृष्ण भक्ति पर बल दिया गया और इन्होंने कृष्ण भक्ति में माधुर्य भाव की भक्ति पर बल दिया जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में टीका, राग गोविंद, मेहताजीरी, हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद व मीरा पदावलियां हैं। रास सोटा के पद, सत्य भामा जी नूरूसणो, मीरा की गरीबी आदि प्रसिद्ध है। मीराबाई की ये प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें टीका, राग गोविंद, मेहतारी, हुंडी और रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद, मीरा पदावलियां, रास सोठा के पद और सत्य भामा जी नूरूसणो और मीरा की गरीबी। मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की। नरसी जीरो मायरो की रचना किसने करी है? रत्ना खाती ने। और अब पढ़ते हैं संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा। पहली मीरा मीराबाई को कहते हैं राजस्थान की राधा और दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास मकराना नागौर में गांव के पास वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में राम गोपाल जाट व गंगाबाई के घर हुआ था। संत रानाबाई ने संत चतुरदास खोजी जी से दीक्षा ली थी तथा सलेमाबाद के निम्बार्क संत परशुराम जी के साथ मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थों की यात्रा की थी। रानाबाई ने हरनावा गांव में फागुन शुक्ला त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में जीवित समाधि ले ली थी। इसके बाद भाई भुआन जी ने रानाबाई की कच्ची समाधि बनवाई और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। अगला पढ़ते हैं संत गौरीबाई। बागड़ की मीरा। गौरीबाई को किस नाम से जाना जाता है? बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। संत गौरीबाई ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर कृष्ण भक्ति की थी। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण कर गौरीबाई ने अपनी भक्ति में हृदय
की शुद्धता पर बल दिया था। तो अब हमारा अपना ये चैप्टर संत एवं संप्रदाय वाला कंप्लीट होता है। अब ये देख लेते हैं कि ये धर्म एवं संप्रदाय दिए हुए हैं। इनके दादू पंथ की स्थापना दादू जी ने करी थी, और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी, और प्रणामी की महामती प्राणनाथ ने करी थी, और विश्वनोई संप्रदाय की जाम्बोजी ने, जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी के द्वारा, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी के द्वारा, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य और 13 पंथ की स्थापना भिक्खन जी ने करी थी। और इनकी गद्दियाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ है राजस्थान में। जसनाती संप्रदाय की कतरेसर बीकानेर में है, निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद अजमेर में है, रामानंदी संप्रदाय की गलता जी जयपुर में है, और रसिक संप्रदाय की रेवासा सीकर में है, विश्वनोई मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है इसकी गद्दी, और दादू जी की गद्दी नारायणा जयपुर में है, और निरंजनी संप्रदाय की गद्दी गाडा डीडवाना में है, लालदासी संप्रदाय शेरपुर व धोली धूगांव अलवर में है, चरणदासी संप्रदाय की गद्दी दिल्ली में है, रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा में है, नाथ संप्रदाय की जोधपुर में है, वल्लभ संप्रदाय की गद्दी नाथ द्वारा राजसमंद में, चिश्ती संप्रदाय की अजमेर में है, गुद्दड़ संप्रदाय की दांतड़ा भीलवाड़ा में है, अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में है, गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय की गद्दी गोविंद देव जी के द्वारा जयपुर में, और नवल संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में है। तो बच्चों यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के स्थापत्य, दुर्ग महल एवं मंदिर पढ़ने वाले हैं। ये भी इसके भी छोटे छोटे कई वीडियो बनेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, आपकी कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। आपका सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।